और प्लास्टिक को हम किस तरह से हम और भी चारों तरफ हम लोग देखते हैं प्लास्टिक हम लोग इधर उधर फैलाते हैं। बिस्किट के रैपर्स, टॉफी के रैपर्स, उसके बाद चिप्स के रैपर्स, प्लास्टिक के बॉटल्स, वो सारी चीज़ें हम केवल इधर उधर फैलाते हैं और उसको प्रॉपरली हम उसका रीयूज नहीं करते या फिर उसको प्रॉपरली उसका वेस्ट मैनेज नहीं करते। तो इसी वजह से आज हम लोग आप लोग के समक्ष एक उपाय लाना चाहते हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक का रीयूज कर सकते हैं, प्लास्टिक के बॉटल को रीयूज करते हैं। इसे बोलते हैं इको ब्रिक। इसको बोलते हैं इको ब्रिक। ये है प्लास्टिक के बॉटल्स। प्लास्टिक के बॉटल्स को किस तरह से हम लोग कैसे इसको रीयूज करेंगे, जिसमें कि ये एक जो हम लोग प्लास्टिक के बॉटल्स को इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये एक प्लेन प्लास्टिक का बॉटल है और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक का कितना यूजेस है, क्योंकि ये एक बॉटल हमारे 90 दिनों के जो एक डोमेस्टिक हमारे यूजेस होते हैं, उसमें हमारे 90 दिनों की जो प्लास्टिक यूजेस है वो एक बॉटल समा सकता है अपने आप में। तो ये जो है ये काफी कार्यकारी है कि हम लोग जो इधर उधर प्लास्टिक की बॉटल्स को, दूध के साइड के पैकेट्स को हम लोग इधर उधर ना फेंक के एक बॉटल ऐसा तैयार करेंगे, एक ब्रिक ऐसा तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे जो इधर छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो कि हमारे जल जंतु, हमारी मिट्टी, हमारे भूमंडल को खराब कर रही है, हमारा तापमान को बढ़ा रही है, जो कि हमारे लिए जो आज जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट देख रहे हैं, ये सभी ही कहीं ना कहीं से हम प्लास्टिक को दोषी ठहरा सकते हैं और सबके लिए कहीं ना कहीं से हम सभी दोषी हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ये एक उपाय है। अगर हम सभी अपने घरों में ऐसे ब्रिक तैयार करें, ऐसी ब्रिक तैयार करने में हम अगर हम डोमेस्टिक यूजर्स को देखें तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे एक ब्रिक तैयार करने में, जिसमें कि आपको शुरू से ही प्लास्टिक रैपर्स को इसमें आप शुरू से ही क्या करना है, आपको ये छोटे छोटे प्लास्टिक जो कि 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक रिसाइक्लेबल होता है और एक नॉन रिसाइक्लेबल होता है। जो पॉलीथीन्स होते हैं और जो बिस्किट के रैपर्स होते हैं जो कि तुरंत ऐसे हाथ से फाड़े जाएंगे, तो ऐसे जो प्लास्टिक्स होंगे इनका हम लोग रीयूज कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होंगे, ये केवल वेस्ट है और यही कारण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का। और इसी वजह से हमारे चारों तरफ की जो धरित्री माँ है, हमारी माँ है, वो बैलेंस नहीं रख पा रही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं है उनको हम लोग इसमें डालेंगे। ऐसे एक स्टिक यूज करेंगे इसको अंदर, और ध्यान में रखना होगा कि जो भी प्लास्टिक इसमें हम डालें वो साफ सुथरी एवं सूखी हो, क्योंकि अगर वो साफ सुथरी और सूखी नहीं होगी तो फिर ये अंदर जाके मीथेन गैस तैयार करेगी। ये जो अगर ये सूखी ना हो और साफ सुथरी ना हो तो ये अंदर जाके मीथेन गैस तैयार करेगी, क्योंकि इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे एकदम अच्छे से। तो ये फिर इसमें गैस क्रिएट होगा और जो कि कभी भी बस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्लास्टिक्स को, घरेलू यूजेस के जो प्लास्टिक होते हैं, बिस्किट का रैपर्स होता है, चिप्स के रैपर्स होते हैं, चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, उन सभी को हमको क्या करना है, अच्छे से धो के सुखा के, अगर वो गीली हो तो, और नहीं गीली हो तो हम ऐसे ही डाल सकते हैं। हल्दी के पैकेट, जीरा के पैकेट, सबसे बड़ी बात होती है दूध के पैकेट का तो साइड कट करते हैं, वो पैकेट कहाँ इधर उधर खो जाएगा हम लोग जानते भी चाहिए। अगर हम देखते हैं हर एक घर में हर एक दिन 2 पैकेट दूध का यूज होता है, तो हमारे यहाँ तो करोड़ों घर हैं, तो कितने वो दूध के पैकेट का साइड जो है हमारा कहीं ना कहीं जाके वो भी वेस्ट बन जाता है और वो खो जाता है वो वेस्ट, और वो वेस्ट फिर हम ही को हानि पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें यही उपाय करना है, हमारे घर में इस तरह के इको ब्रिक्स हम बनाएं जो कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, उनके नहीं, वो हम लोग तो रिसाइकल के लिए दे सकते हैं, जो वेस्ट कलेक्शन के लिए आते हैं हमारे घरों में उनको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं है, और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लाइक ये देखिए,
ये भी नहीं है, ये भी फट जाएगा हाथ से। ऐसे प्लास्टिक जो ये रिसाइकलेबल नहीं है। रिसाइकलेबल प्लास्टिक है जो कि हाथ से ना फटे, जिनके पीछे ये 3 कोना मार्क होता है, रिसाइकल का मार्क होता है। और जैसे कि सर्फ जो भी हो, डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट या फिर चॉकलेट जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उनके पैकेट, इस तरह के पैकेट जो कि हार्ड होते हैं, जो हाथ से नहीं फाड़े जा सकते, हाथ से टीयर नहीं किया जा सकता, ऐसे पैकेट को हम इसमें नहीं डालेंगे। और इस तरह के पैकेट जो कि हाथ से फट जाएंगे, ऐसे पैकेट को हम लोग कैंची से, ऐसे से ये बड़ा है, इसको कैंची से काट के हम लोग इसके अंदर डालेंगे और इसमें हम लोग डालते जाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पूरा इसका स्पेस भर जाए, ऐसी आवाज ही ना हो। ये बहुत हार्ड तैयार होगा। इसमें ऐसे ये जो ऐसे भी पट पट की आवाज हो रही है, ये नहीं होगा। एकदम अंत तक इसको एक स्टिक यूज करके इसको अंत तक इस तरह से प्लास्टिक को अंदर डालना है और ये बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे, आप जितना प्लास्टिक डाल रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ही बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा। और जब एकदम ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ये आपको 2 से ढाई महीना लगेगा इसको तैयार करने में आपके घरेलू यूजेस के लिए। तो इससे क्या होगा, ये आपको पूरे भर जाएंगे और ये टाइट बन जाएगा, फिर ऐसे आवाज नहीं होगी। और इससे आप क्या करें, आप इससे काफी चीजें बना सकते हैं। ये तो रहा कि किस तरह से आप इको ब्रिक बनाएंगे। अब है कि ये ऐसा इको ब्रिक आपका बनकर तैयार होगा। तब ये जो है आपको एक चीज और करना है कि अगर आप बॉटल का साइज बराबर रखें, अगर एक साइज का बॉटल हो तो अच्छा है, आप उसका रीयूज, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसको आप छोटा सा ट्वेल बना सकते हैं। ट्वेल बना के इसमें जैसे कि इस तरह से, ये साइज छोटा बड़ा है, लेकिन अगर आप सेम साइज का अगर इसका हो तो इसका आप एक छोटा सा टेबल रख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ 6 करके फिर नारियल की जो रस्सी होती है उससे बीच में बांधकर उससे डेकोरेशन करके आप घर पे बना के रखिए। वो आपका एक अपना हाथ का काम होगा। आपने आपके घर के यूज के लिए 2.5 महीने का प्लास्टिक आपने सेव कर लिया। आपके घर से 2.5 महीने का प्लास्टिक इधर उधर वेस्ट नहीं गया, आपने कहीं कूड़ा नहीं फैलाया अपना वेस्ट का। ये जो है एक बहुत बड़ा एक मुहिम है, माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हमारी जो वेस्ट है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे वेस्ट को हम अपने जो प्रकृति माँ है उनको हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। साथ ही हम अब देख सकते हैं इको ब्रिक्स का काफी हमारे विदेशों में भी इसका है। इंडोनेशिया में हम देख सकते हैं एक लाइब्रेरी बनी है इको ब्रिक्स से। ये इसकी इतनी क्षमता होती है कि ये साधारण ब्रिक का कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसको उस तरह से तैयार करना पड़ेगा जैसे कि हमने बताया। पर इको ब्रिक बनने में घर में 2 से ढाई महीना लगता है, और अगर हम इसको और अच्छी तरीके से सामूहिक रूप में बनाते हैं तो और जल्दी बनकर तैयार होगा एक इको ब्रिक। तो ये रास्ता है, हम किस तरह से हम अपना वेस्ट को मैनेज करें और इस तरह से हमारी प्रकृति को शांत करें, क्योंकि हमारी माँ धरित्री अभी जल रही है। हम सभी देख रहे हैं कि इतनी गर्मी का प्रभाव है और हम सभी को ये सोचना है, क्योंकि ये हमारे प्रत्येक नागरिक का। आज हम स्वच्छ भारत मुहिम चलाए हैं, स्वच्छता ही सेवा चलाए हैं, और सेवा तभी होगी जब हम इसका कुछ उपाय भी करें और उस उपाय को हम खुद पर लागू करें। केवल सेल्फी खींचने से और वो सफाई कर रहे हैं फोटो ले लो नहीं, वो हमारी हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सचमुच स्वच्छता अपने मन से लाएं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से लें, तभी जाके आज का जो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का जो मुहिम है वो सफल होगा और हमारा देश सुरक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।